हाय एंड वेलकम टू आवर चैनल। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला है इनडिस्ट्रक्टिबल, INDESTRUCTIBLE। इनडिस्ट्रक्टिबल यानी थिंग विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जिसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इररिवोकेबल, IRREVOCABLE। इररिवोकेबल का मतलब दैट विच कैन नॉट बी रिवोक्ड और ऑल्टर्ड और कैंसल्ड। रिवोक करने का मतलब है किसी चीज़ को जब आप कैंसिल करते हो, किसी चीज़ हो जाने के बाद उसे आप चेंज करते हो, ऑल्टर करते हो। तो जब ऐसा नहीं कर सकते यानी रिवोक नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इररिवोकेबल। फिर है इंडिस्पेंसिबल, INDISPENSABLE। इंडिस्पेंसिबल का मतलब दैट विच कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विथ और कैन नॉट बी गॉटन रीड ऑफ। डिस्पेंस विथ का मतलब है जब किसी चीज़ को आप छोड़ देते हो, किसी चीज़ से मतलब आपका कोई कनेक्शन नहीं है। गेट रीड ऑफ समथिंग, उस चीज़ से अब आपका कोई कनेक्शन नहीं है, किसी चीज़ जो नेसेसरी नहीं है उसको आप छोड़ देते हो। बट जब आप ऐसा नहीं कर सकते तो वो क्या हो जाता है, इनडिस्पेंसिबल, यानी वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एब्सोल्युटली नेसेसरी। फिर है इनकॉम्बस्टिबल, INCOMBUSTIBLE। इनकॉम्बस्टिबल का मतलब दैट विच कैन नॉट बी बर्न्ड, जिसको जला नहीं सकते, बर्न नहीं कर सकते। कॉम्बशन मतलब क्या है, किसी चीज़ को जलाना, तो वो क्या है, इनकॉम्बस्टिबल यानी बर्न नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इनडिवाइजिबल, INDIVISIBLE। दैट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, उसको एक साथ ही रखना पड़ेगा, सेपरेट नहीं कर सकते। फिर है इररिकॉन्साइलेबल, IRRECONCILABLE। इररिकॉन्साइलेबल का मतलब दैट विच कैन नॉट बी रिकॉन्साइल्ड और कैन नॉट बी कॉम्पेटेबल विद। रिकॉन्साइल होने का मतलब है कि जिस चीज़ के साथ आप कॉम्पेटेबल हो, जिस चीज़ के साथ आपका तालमेल है, जिसके साथ आप एडजस्ट कर सकते हो, उस चीज़ को एडाप्ट कर सकते हो। बट जब आप ऐसा नहीं कर सकते, मतलब जब दोनों चीज़ एक दूसरे के साथ फ्रेंडली नहीं है, कॉम्पेटेबल नहीं है, उनका तालमेल नहीं है, तो उसको बोलते हैं इररिकॉन्साइलेबल, कैन नॉट बी रिकॉन्साइल्ड। फिर है इररिकवरेबल, IRRECOVERABLE। दैट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड और रिगेंड। रिकवर नहीं कर सकते, उस चीज़ को खो जाने के बाद उसको फिर से हम रिगेन नहीं कर सकते। फिर है इनविजिबल, INVISIBLE। दैट विच कैन नॉट बी सीन, जिसको देख नहीं सकते, जो विजिबल नहीं है। फिर है इलेजिबल, ILLEGIBLE। दैट विच कैन नॉट बी रेड, जिसको पढ़ नहीं सकते। कोई भी चीज़ मान लो लिखा है, बहुत ज़्यादा हेजी है, क्लियर नहीं है, तो उसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या होगा, इलेजिबल। फिर है इनऑडिबल, INAUDIBLE। दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसको सुन नहीं सकते, जो ऑडिबल नहीं है। फिर है इनविंसिबल, INVINCIBLE। इनविंसिबल का मतलब दैट विच कैन नॉट बी डिफिटेड और कॉन्क्यूर्ड, जिसको आप डिफीट नहीं कर सकते, यानी उसे हरा नहीं सकते या कॉन्क्यूर नहीं कर सकते, उस चीज़ पे आप जीत हासिल नहीं कर सकते, वो चीज़ इतनी ज़्यादा पावरफुल है, वो है इनविंसिबल। फिर है इनवल्नरेबल, INVULNERABLE। इनवल्नरेबल का मतलब दैट विच कैन नॉट बी हार्म्ड और वुंडेड, जिस चीज़ को आप डैमेज नहीं कर सकते, हार्म नहीं कर सकते। वुंड होने का मतलब डैमेज हो जाना, कोई खराबी हो जाना, नुकसान हो जाना, ऐसा नहीं हो सकता उस चीज़ को, वो डैमेज्ड नहीं हो सकता, हार्म्ड नहीं हो सकता, तो वो है इनवल्नरेबल। नेक्स्ट इनक्रेडिबल, INCREDIBLE। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। इनक्रेडिबल जो है मतलब उस पर बिलीव नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते, ऐसा कुछ। फिर है इनफ्लेमेबल, INFLAMMABLE। इनफ्लेमेबल का मतलब दैट विच ईजिली कैचेस फायर और कैन बी बर्न्ड, जो चीज़ बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेता है, यानी जिस चीज़ को हम आसानी से जला सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। अब देखो, फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल दोनों का मीनिंग सेम ही है,
बट दोनों अगर आप बोलोगे फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल तो लगेगा कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, क्योंकि जैसे डिवाइजेबल इनडिवाइजेबल एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाती है। लेकिन इस केस में जो आई एन है वो ऐसा प्रेफिक्स नहीं है जो ऑपोजिट समझाता हो। तो यहाँ पे इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल का मतलब सेम ही है कि जिस चीज़ को आप इजीली जला सकते हो, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल दोनों की मतलब एक ही है। फिर है अनअवॉइडेबल, UNAVOIDABLE, अनअवॉइडेबल, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, उस चीज़ को फेस करना होता है। फिर है इनएक्सप्रेसिबल, INEXPRESSIBLE, दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको बता नहीं सकते, और डिस्क्राइब नहीं कर सकते इन वर्ड्स और इनडिस्क्राइबेबल, यानी जिस चीज़ को हम शब्दों से बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, एक्सप्रेस या डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इनएक्सप्रेसिबल और इनडिस्क्राइबेबल। फिर है इनएक्सक्यूजेबल, INEXCUSABLE, इनएक्सक्यूजेबल का मतलब दैट विच कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड और जस्टिफाइड और टॉलरेटेड। एक्सक्यूज करने का मतलब है किसी चीज़ को माफ़ कर देना, उस चीज़ को जस्टिफाई कर देना, उस चीज़ को टॉलरेट कर देना, उस चीज़ को मान लेना। बट ऐसा कुछ जिसको आप एक्सक्यूज़ यानी जस्टिफाई यानी टॉलरेट नहीं कर सकते, वो क्या हो गया, इनएक्सक्यूजेबल। फिर है इम्प्रेग्नेबल, IMPREGNABLE, इम्प्रेग्नेबल, दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स, जिसको आप फोर्सफुली जोर ज़बरदस्ती करके उसको आप हासिल नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल, यानी कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स। इनएडमिसिबल, INADMISSIBLE, इनएडमिसिबल का मतलब दैट विच कैन नॉट बी एडमिटेड और अलाउड, जो कि वैलिड नहीं है। एडमिट करने का मतलब है किसी चीज़ को जब आप मान लेते हो कि वो सही है, जब आप कन्फेस करते हो कि वो चीज़ वैलिड है, वो सही है, वो सच है, उस चीज़ को आप अलाउ करते हो, मान्यता देते हो, कि वो कन्फेस करते हो कि वो चीज़ सही है, वैलिड है। बट इनएडमिसिबल का मतलब जो एडमिटेड नहीं हो सकता, जो वैलिड नहीं है, जिसको आप अलाउ नहीं कर सकते। फिर है इनएक्सेसिबल, INACCESSIBLE, इनएक्सेसिबल, दैट विच कैन नॉट बी एक्सेस्ड और रीच्ड, जिसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। एक्सेस करने का मतलब जो चीज़ अवेलेबल है और उसके साथ साथ अवेलेबल तो है, उसके साथ साथ आप उसको लेके आप काम कर सकते हो, वो आपकी काम आ सकता है, उस पर आप रीच कर सकते हो, उसको अप्रोच कर सकते हो। बट जब आप ऐसा नहीं कर सकते, वो क्या हो जाता है, इनएक्सेसिबल हो जाता है। ओके, तो आज के लिए इन्हीं सारे वर्ड्स थे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए कमेंट्स में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच कंटेंट। मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक और प्रीवियस सेशंस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।